हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। हम बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021। एसएससी जीडी बहुत बड़ी भर्ती होती है। रेलवे के बाद में दूसरे नंबर की बड़ी भर्ती 2021। एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीक यानी इसी वीक जो है, नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। एग्ज़ाम जिन साथियों के हो गए हैं उनके डाउट अब शुरू हो गए हैं। क्या कट ऑफ कितना रहेगा? अब देखिए, कुछ हमारे साथी जो हैं, कट ऑफ कितना जा सकता है, कट ऑफ कितना जा सकता है उसको मत देखिए। अभी आप नेक्स्ट स्टेज क्या है वहां जाइए। देखिए, बहुत अच्छी तैयारी वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कितना किया है। जो अच्छी तैयारी से गए थे उन्होंने कितना किया है? 70, 72, 68। ये बहुत बढ़िया तैयारी वाले जो साथी हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं उनसे मैंने जो बात हमारी हुई है उसमें ये सब उनकी स्थिति है। और जो पिछला कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा गया था, पिछले कट ऑफ को मत देखिए। अभी इस बार नेगेटिव है, पिछली बार नेगेटिव नहीं था। अब दूसरी बात यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि अभी आप क्या होगा कि अभी आप सिर्फ कट ऑफ के वीडियोस देखकर समय पास कर रहे हैं, जबकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप रनिंग शुरू कर दो। आप जो भी मैसेज करते हैं उस पर एक ही रिप्लाई हमारा आता है, रनिंग स्टार्ट कर दो। उसके बाद आपका दूसरा आता है, फाइनल हो सकता है क्या? अभी रनिंग स्टार्ट कर दो। रनिंग में भी आपको बता देता हूँ, कुछ हमारे स्टेट यूटी ऐसे भी होंगे जहाँ पर 36 पर नहीं 33 पर भी रनिंग होगी। अब आप ये कहेंगे कि 33 पर कैसे होगी? होगी 33 पे, बिल्कुल। हम आपको जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे तब बता देंगे। और कुछ हमारे स्टेट यूटी ऐसे भी होंगे जहां पर दूसरी लिस्ट भी निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी दूसरी लिस्ट? हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 25,000 वैकेंसी है। 25,000 वैकेंसी जो है, इस पर कितने कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा? 2,50,000। 10 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और 3 गुना कैंडिडेट यानी कि 75,000 का मेडिकल होगा। अब सपोज कीजिए कि किसी स्टेट में 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी के पीछे वहां पर 1,000 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए, फिजिकल पीटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। और 1,000 में से 50 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीटी पीएसटी पास करेंगे। तो वहां क्या होगा? 50 ही कैंडिडेट पीटी पीएसटी पास करेंगे तो वहां क्या होगा? 50 नहीं, वहां यदि 250 भी करेंगे तो भी रिजल्ट की लिस्ट दूसरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेडिकल जो है वो 3 गुना का मेडिकल होगा। और यही वजह हुई थी कि जो पिछला 2018 का भर्ती था उसमें भी दो बार लिस्ट निकली थी। सभी स्टेट्स की नहीं आई थी, लेकिन कुछ स्टेट्स का दूसरी बार भी रिजल्ट निकला था। अब कुछ हमारे साथी जो यहाँ पर कमेंट करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं राजस्थान से ओबीसी से हूँ, लगभग 84-85 बन रहे हैं, क्या रनिंग शुरू कर दूं? रनिंग ही नहीं, आप तो मेडिकल की भी तैयारी शुरू कर दो। 84-85 बन रहा है तो सर, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, यूपीएसआई में 114 सही है, एसएससी जीडी में 81 क्वेश्चन किया है, 75 प्लस ठीक है, मैंने रनिंग शुरू कर दी है। रनिंग शुरू कर दिया है, बहुत बढ़िया। आपका स्कोर जो है कम नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है यूपी के हिसाब से। अब हमारे जो ये साथी हैं ये कहते हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि 90% लोग नंबर के मामले में फेंकते हैं। अब इसके बारे में हम क्या कहें? फेंकते हैं तो नुकसान किसका है? हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान जो फेंक रहा है, फेंक के क्या मिलेगा? जो फेंका है वो तो खुद के ही सर में लगेगा वापस आके। इसलिए फेंकने की जरूरत नहीं है। जेन्यून रिप्लाई आप करेंगे, जेन्यून कमेंट्स करेंगे तो हम भी आपको सटीक जानकारी दे पाएंगे। अटेम्प्ट 73, 3 या 4 रॉन्ग हो सकते हैं। कैटेगरी एससी, राजस्थान से कोई चांस है क्या? फुल चांस है। अब आप ये, कुछ हमारे साथी ये भी कहते हैं कि मैंने फर्स्ट बीएसएफ दिया है, दूसरा मैंने ईआर दिया है, तीसरा मैंने सीआईएसएफ दिया है, तो मुझे कौन सा मिल सकता है? देखिए, इनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे कौन सा मिल सकता है। अभी हमारा टारगेट क्या है? अभी हमारा टारगेट है पीईटी पीएसटी।
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अभी तो हाइट जो है वही 168 सेंटीमीटर हो रहा है, मार्क्स तो 80 प्लस हो रहा है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड में ही बाहर हो जाएंगे। तो जब फिजिकल स्टैंडर्ड ही पूरा नहीं हो रहा है तो वो जो 80 क्या 80 90 भी दी है तो क्या फायदा है उसका? क्या उसमें कुछ हो सकता है? कि कुछ नहीं हो सकता। हाइट में बता देता हूँ आपको कि हाइट में कुछ नहीं हो सकता। अभी आपका यदि 168 है तो अभी आपके पास में समय है, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, जितना हो सकता है एक्सरसाइज करें। कुछ हमारे फिजियोथेरेपिस्ट एक टेक्निक बताते हैं, यहाँ टिप 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 टिप, और इसको वो भी कारगर हो सकती है। सर मैं झारखंड से हूँ, 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जिसमें से 60 प्लस नंबर आ सकता है, मेरा होगा सर जी, प्लीज बताइए। बिल्कुल हो जाएगा, झारखंड से हैं। अब झारखंड में लेकिन एक बात आपने नहीं बताई कि झारखंड में आप नक्सल प्रभावित इलाके से हैं या नहीं हैं, और दूसरा आपने कैटेगरी भी नहीं बताया है, तो साथ में कैटेगरी भी जरूर बताएं। सर मैं झारखंड से हूं, मेरा 67 अटेम्प्ट किया है, 55 नंबर आ सकता है। अब देखिए 55 आ सकता है, क्या मैं रनिंग की तैयारी शुरू कर दूं? अब इन्होंने भी नक्सल भी नहीं बताया, और दूसरा कैटेगरी क्या है, SC ST OBC EWS वो भी नहीं बताया है। यदि वो सब साथ में बताते हैं, वो कमेंट करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। यूपी से हूँ सर, 8 गलत है 76 में से। SC कैटेगरी यूपी से हूँ, बिल्कुल सेफ स्कोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैटेगरी की बताने की भी, कैटेगरी तो बताया है, मेल फीमेल बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए, लेकिन अभी PET PST जो है पूरी ईमानदारी से तैयारी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो आपको मेजर करवाना है हाइट। हाइट अब 165 क्या 169 भी यदि हो रहा है तो उसको 170 आप कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं, लेकिन 165 66 ही हो रहा है तो वो 170 नहीं होगा। वहां पर आपको अपना बॉडी जो है उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपका जो प्रयास है उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कि जब हाइट ही नहीं है तो प्रयास करने का अर्थ क्या निकलेगा? कलर ब्लाइंडनेस है तो ठीक है, देखिए कुछ चमत्कार हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कलर ब्लाइंडनेस है तो आप बिल्कुल भी फिट नहीं हो सकते, चमत्कार हो सकता है, लेकिन हाइट में चमत्कार नहीं हो सकता ये, क्योंकि हाइट यदि एक बार आप PET PST में पास हो गए उसके बाद मेडिकल में हाइट दोबारा मेजर हो जाएगी, तब कहाँ जाएंगे? वो काम नहीं हो सकता। सर यूपी से हूँ, गर्ल्स OBC 59 अटेम्प्ट किया है, 2 गलत है सर, क्या रनिंग स्टार्ट कर सकती हूँ? OBC गर्ल्स बिल्कुल रनिंग शुरू कर सकती हैं आप, बिल्कुल कर सकती हैं, और पूरा मन लगा के रनिंग करना है। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी हैं जो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि रनिंग जो है उसमें ही डबल माइंड था, कि जब रनिंग शुरू करते हैं उस समय दिमाग में ये आ जाता है कि मेरा पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, मेरा आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा। अभी रनिंग जो है पूरी ताकत से रनिंग करें, और जो रनिंग कि आपको 24 मिनट में करना है तो आप 22 मिनट में करने की कोशिश करें, या 5 किलोमीटर की जगह आप 5500 मीटर की रनिंग की प्रैक्टिस करें। और ऐसा नहीं है कि सूरज निकलने से पहले ही दौड़ करते हैं, जो रात के अंधेरे में सुबह जल्दी दौड़ करते हैं वही नहीं। दौड़ करें तो कभी दोपहर में 12 बजे भी दौड़ करके देखें कि जब गर्मी होती है उस समय दौड़ का टाइम हमारा क्या आ रहा है। ग्रुप में दौड़ करें, अकेले दौड़ करें, अपने दोस्तों के साथ में दौड़ करें, दौड़ का जो है अभ्यास उसी लेवल का रखना है। सर मेरे पैर में चोट का निशान है तो मेडिकल में क्या होगा? चोट का पुराना निशान है, चोट अभी पूरी तरीके से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मेडिकल के बहुत सारे वीडियोस हमारे हैं, मेडिकल गाइडलाइन को हमने पूरा कवर किया है, वो आप देख सकते हैं। पुरानी चोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी नहीं होना चाहिए, कोई रॉड स्क्रू इस तरीके का आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ आपकी बॉडी में है तो प्रॉब्लम हो सकती है। स्टिचेस के निशान हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीमेडिकल मिल सकता है, एक्सरे हो जाएगा उसमें। यदि आपका बोन सही है, आपका अंदर के ऑर्गन्स आपके सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिट हो जाएंगे।
उत्तराखंड से हूं जर्नल से, बट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूं, 60 सही है, होगा मेरा। रनिंग शुरू कर दो, अभी रनिंग शुरू कर दो। सर मैं महाराष्ट्र से हूं, मेरा टोटल अटेम्प्ट 67, 3-4 गलत। अब देखिए जो 3-4 गलत हो गया है, इसमें जब आंसर की एससी है, आंसर की आएगी तो वो 3-4 नहीं, वो 6-7 ही गलत निकलेगा। ये जो है जनरल बात मैं बता रहा हूं, ये इनके साथ ही नहीं, ये सबके साथ होगा कि जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे कम ही निकलेगा जब आंसर की आएगी उस समय। क्योंकि अभी तो सिर्फ मेमोरी के आधार पर, आप स्मृति के आधार पर आप बता रहे हैं, लेकिन जब आंसर की आएगी उस समय अपने को पता चलेगा, उसमें फिर अपने को आपत्ति देने के लिए भी आपको मौका मिलेगा, आपत्ति भी दर्ज करवाने के लिए आपको बताया जाएगा कि यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इनको भी हम कहना चाहेंगे कि रनिंग शुरू कर दो आप। सर मेरा 60 अटेम्प्ट है, 56 सही है। अब 60 अटेम्प्ट है, 56 सही है, स्टेट भी नहीं बताया, कैटेगरी भी नहीं बताया। यदि नागालैंड से हैं तो 100% CISF कंफर्म मिल जाएगा, ST हैं नागालैंड के, और दमन दीव से हैं तो भी मिल जाएगा। लेकिन यूपी से हैं और जनरल हैं तो शायद मुश्किल है। तो कैटेगरी और स्टेट जो है, एरिया, वो अपना जरूर बताएं। जय हिंद, जय हिंद। सर मैंने 79 किया है, 10 से 12 क्वेश्चन पर डाउट है। SC से हूँ, उत्तराखंड से, सेलेक्ट हो जाऊंगा क्या? अब ये सेलेक्ट हो जाऊंगा क्या, इसको अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी तो आपको ये कहेंगे कि रनिंग स्टार्ट कर दो। सेलेक्ट हो जाएंगे वो डिपेंड करेगा कि आपसे ऊपर कितने लोग रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। रनिंग का जो है वो रिजल्ट्स कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। मेडिकल आपका कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। मेडिकल आपसे ऊपर कितने लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। सेलेक्ट हो जाऊंगा क्या, इसको अभी छोड़ दीजिए एक बार, अभी तो सबके लिए यही। सर मैंने 79 किया है, 10 क्वेश्चन पर डाउट है। देखिए मैक्सिमम यही है, उत्तराखंड हो चाहे यूपी हो चाहे राजस्थान हो चाहे बिहार हो, कि जो 80 तक जो गए हैं उनको डाउट नहीं। उनके मैं बता देता हूं कि उनको जो जीके वाला जो पार्ट है वहां पर ही वो डाउट है, और जो 80 किया है वो 70 पर ही आ जाएंगे। हाँ कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जो मैंने 70 किया है और मैंने 71 किया है और मैंने 71 बिल्कुल कंफर्म किया है, ऐसे लोग भी। लेकिन जो कंफर्म वाले हैं वो भी इतना ही है, 71, 70, 68, 72। अब इनका देखिए 80 जो है, 79 हम इनको समझ लेते हैं कि 80 किया है या 79 ही किया है। अब 79 किया है, 79 किया है, 10 क्वेश्चन पर डाउट है। 10 पर डाउट है तो वो 10 से ज़्यादा ही, बता देता हूँ आपको, गलत जो है वो 10 से ज़्यादा ही निकलेगा। डाउट जितने पर है उससे ज़्यादा ही गलत निकलेगा, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। सर मैंने 67 अटेम्प्ट किया है और 62 सही है। स्टेट राजस्थान, UR कैटेगरी से ही, क्या एग्जाम निकल जाएगा प्लीज? ये बिल्कुल आप रनिंग शुरू कर दो। आपने बिल्कुल सही किया, आपने रिस्क नहीं उठाया, बहुत नपातुला काम किया है, 67 ही अटेम्प्ट किया, बहुत सही आपने डिसीजन किया है। दोनों घुटनों के बीच में कितनी गैप होनी चाहिए? मेरा ज़्यादा है, उसके लिए आप किसी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारे बहुत सारे वीडियोस मेडिकल के दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। सर मैंने 68 अटेम्प्ट किए हैं बट 12 रॉन्ग है, ये ज़्यादा हो गया। नंबर आ सकता है क्या? कैटेगरी OBC, डिस्ट्रिक्ट आगरा यूपी, OBC आगरा यूपी, 68 और 3 आ सकता है बिल्कुल। रनिंग स्टार्ट कर दो आप, और बिल्कुल पूरी ईमानदारी से स्टार्ट कर दो रनिंग। ये सोच के रनिंग स्टार्ट करो कि मुझे रनिंग जो है बिल्कुल क्वालिफाई करनी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो है वो सिर्फ अफसोस होगा उनको इस बात का कि मैंने रनिंग की तैयारी नहीं की, रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया। इस बार ही नहीं, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। बहुत सारे हमारे साथी, बहुत अच्छा स्कोर था, बिल्कुल कंफर्म NIA कंफर्म था, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गए रनिंग में।
दिल्ली पुलिस की यदि हम बात करें फिजिकल की, तो 1 सेकंड से रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए ऐसे भी। अब 1 सेकंड, पलक झपकते ही 1 सेकंड हो जाता है। 1 सेकंड का महत्व तो आप उनसे पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं देखिए कमी रह जाती है, क्योंकि रनिंग तो आपके हाथ में है। उसके लिए कोई डॉक्टर या कोई दूसरा या कोई टीचर या कोई यूट्यूबर या कोई परिजन आपके वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपको करना है। तो ये हमने बात किया एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 क्या होगा। बिल्कुल अच्छा ही होगा। अभी अपनी तैयारी जो है उसको पीईटी पीएसटी, अब पीईटी पीएसटी, पीईटी बाद में होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पहले होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, आपका हाइट होगी, हाइट, और दूसरा आपका चेस्ट, हाइट चेस्ट। तीसरा होगा आपका वेट। लेकिन वेट में आपको बता दूं कि इसमें आपको आउट नहीं किया जाएगा। वेट में आपको सावधान किया जाएगा, कॉशन आपको किया जाएगा कि आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं। लेकिन हाइट और चेस्ट में आपको आउट किया जा सकता है। अब ये यदि बॉर्डर लाइन केस है आपका, बॉर्डर लाइन केस यानी कि आपका पूरा पूरा ही होता है, तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। और उसके लिए अभी आप चेस्ट तो देखिए पुशअप्स कि गिनने वाला थक जाए इतने पुशअप्स करने हैं। और हाइट जो है उसके लिए भी हाइट बढ़ाने वाली एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करो। 1-2 सेंटीमीटर वाले जो हैं हमारे साथी वो कवर कर सकते हैं। ज़्यादा जो 165 है वो तो देखिए मुश्किल है, लेकिन 168-69 जिनका होता है वो लोग कवर कर सकते हैं एक्सरसाइज से। अब एज 24 है 25 है उसका फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा आपको फिजियोथेरेपिस्ट आपको तरीका बता देते हैं कि आपको किस तरीके से खड़े होना है। और एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास में एक टेक्निक और होती है, वो बता सकते हैं। तो कोशिश करना है, ऐसा नहीं है कि अभी से, अभी तो पता नहीं कितना रहेगा, अभी तो 67 बन रहा है, आपको पता चला बाद में 60 वाला जो है वो फाइनल सेलेक्ट हो गया और आप जो है वो रनिंग ही नहीं कर पाए, उलटफेर हो जाएगा। और होगा, बता रहा हूं आपको, इस बार बिल्कुल उलटफेर होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है उसका असर आपको देखिए दिल्ली पुलिस में भी देखने को मिला है और इसमें भी देखने को मिलेगा। दिल्ली का भी रिजल्ट जो है डिक्लेयर होने वाला है, उसमें पता चल जाएगा, फाइनल रिजल्ट आने वाला है दिल्ली का। तो पीटी पीएसटी हो चुका है और जो हमारा एसएससी कांस्टेबल जीडी है उसमें भी उलटफेर होगा। पिछला कट ऑफ जो है उसको भुलाकर अभी आपका यदि कम स्कोर भी बन रहा है तो भी रनिंग की तैयारी आप शुरू कीजिए और पूरी ईमानदारी से शुरू कीजिए। और आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट्स यहाँ शेयर कर सकते हैं। अब एक नंबर जो है हमारा, अब इस पर देखिए आपको कट ऑफ कितना रहेगा उसके लिए कॉल ना करें। ये नंबर आपको सिर्फ कमेंट्स के लिए, मेडिकल के आपके कोई पॉइंट्स हैं उसके लिए ये नंबर आपके साथ शेयर किया जाता है हमने। तो आपका मेडिकल का कोई पॉइंट है, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप आप करवा कर देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है, वो आप बिल्कुल करवा के देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट मेडिकल चेकअप अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन, फोर्स में कैसा होता है, 4 डॉक्टर्स के द्वारा पूरा कंप्लीट चेकअप आपका करके और उसकी रिपोर्ट आपको बनाकर दी जाती है, वो भी आपके लिए सुविधा उपलब्ध है। सेंटर कहाँ है, सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है। उसके लिए आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। कॉल के लिए भी आप करना चाहें तो कॉलिंग नंबर दूसरा है, वो भी आपको बता देते हैं। ये कॉलिंग नंबर है, लेकिन इस कॉलिंग पर आप कट ऑफ कितना रहेगा उसके लिए ना पूछें। ये कॉलिंग नंबर हमारे उन तमाम साथियों के लिए है जो हमारे सेंटर पर विजिट करना चाहते हैं मेडिकल के लिए या एक्सरसाइज के लिए सेंटर पर आना चाहते हैं। ये उनकी सहूलियत के लिए नंबर दिया गया है, बात कर सकते हैं। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।